नमस्कार भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है और फागुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमलकी या रंग भरी एकादशी के नाम से माना जाता है। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 3 मार्च को आमलकी या रंग भरी एकादशी व्रत है। 4 मार्च को इसका पारण है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी तिथि प्रारंभ होती है 2023 2 मार्च को 6:39 पर AM और एकादशी तिथि की समाप्ति होती है 3 मार्च 2023 को 9:11 AM यानी कि सुबह। आमलकी एकादशी के दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार आंवले के पेड़ का बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु ने ही जन्म दिया था। मान्यता है कि इस पेड़ के हर भाग में ईश्वर का वास है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी व्रत कथा अब आप सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक पहेली आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय बाद बहेले की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुना और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। बोलो भक्त और भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु की जय। मुझसे हे भक्तों, जो इस कथा को पढ़ने में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ये जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है। और अब आप सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी।
शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी। उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामूल की। मैया शुक्लामूल की। पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में। बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी। अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी। नाम निर्जला सब सुख करणी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम साढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो। देव शयनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आए कृष्ण पक्ष कहिए। मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र। श्रावण शुक्ला होए पवित्र। आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में। रथ से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पांकुशा है शुक्ल पक्ष में। आप हरनहारी। मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आए। रमा मास कार्तिक में आए। सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। मैया दुख नाशक मैया।
पावन मास में करूँ विनती, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता।